हेलो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओई रेशियो के बारे में। जैसे आरओई क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरओई क्या होता है। दोस्तों, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई से हमें पता चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कितने रुपए का प्रॉफिट बना रही है। आरओई निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट, जिसे हम नेट इनकम भी बोलते हैं, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से आता है और शेयर होल्डर्स इक्विटी कंपनी की बैलेंस शीट से आता है। जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसकी नेट इनकम $59.5 बिलियन थी और शेयर होल्डर्स इक्विटी साल की शुरुआत में $134 बिलियन थी और साल के एंड में $107 बिलियन थी। तो जब हम इसके आरओई को कैलकुलेट करेंगे तो एबीसी कंपनी का आरओई आ जाएगा लगभग 50%। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो कोई एक्सवीजी कंपनी है जिसकी नेट इनकम 113 करोड़ है और शेयर होल्डर्स इक्विटी साल की शुरुआत में 838 करोड़ है और साल के एंड में 398 करोड़ है। तो जब हम इसके आरओई को कैलकुलेट करेंगे तो एक्सवीजी कंपनी का आरओई आ जाएगा लगभग 18%। लेकिन अब सवाल यह है कि एक अच्छी कंपनी का आरओई कितने परसेंट का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसी स्टॉक्स को पिक करना है जिनका आरओई 15% से ज्यादा का हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको सिर्फ 1 साल के आरओई को चेक नहीं करना है, आपको कम से कम 3 से 5 साल के आरओई को चेक करना है। तो अब कुछ लाइव एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमने यहां पर अल्ट्राटेक के शेयर को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 10,000 रुपए है और इस कंपनी का आरओई 10% का है। इसका मतलब है कि कंपनी ने ओवरऑल 10% की रिटर्न दी है। तो अब हमने यहां पर ओएनजीसी के स्टॉक को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 270 रुपए है और इस कंपनी का आरओई 15% से ज्यादा का है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न दी है। तो अब एक लास्ट एग्जांपल को और देख लेते हैं। तो यहां पर हमने रेल विकास निगम के स्टॉक को ओपन किया हुआ है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 280 रुपए है और इस कंपनी का आरओई 18% से ज्यादा का है, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लेकिन दोस्तों, कई बार कंपनीज बहुत सारा कर्ज ले लेती हैं जिनसे उनका आरओई बढ़ जाता है। इसलिए हमें कम से कम 3 से 5 साल के आरओई को चेक करना चाहिए। आरओई को हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में इजीली देख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ आरओई को देखकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जाना आरओई क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और हम इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।